जिस रेल में 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली हो, फिर भी रेल सही चल रही हो, तो ये या तो भगवान चला रहा है या हमारे कर्मचारियों की छाती पे चल रही है। अब 32,000 पोस्टें निकाल दी है, निकाला है। अभी 32,000 में गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? उनको नहीं हुआ। देखिए, इसमें अप्रेंटिस का भी नुकसान है। इस पे लड़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। साथियों, इस वीडियो में हमारे साथ आप देख ही रहे AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा सर हैं। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। बहुत लोग कमेंट ये भी करते हैं, मुझे नहीं समझ, लोग कहते थे कि सर से पूछिए कि नौकरी के वैकेंसी के बारे में, तो मुझे लगा कि इसमें शिव गोपाल मिश्रा जी क्या करेंगे, तो सरकार निकालती है वैकेंसी। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि वैकेंसी तो रेल मंत्रालय निकालता है जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर यूनियन और फेडरेशन का इशू है। अच्छा। कारण यह है कि अगर रेलवे में वैकेंसीज रहेंगी तो जो वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता है। एक आदमी को 2 आदमी काम करना पड़ता है, 1.5 आदमी काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सेफ्टी भी वायलेशंस है, क्योंकि जिस रेल में 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली हो, फिर भी रेल सही चल रही हो, तो ये या तो भगवान चला रहा है या हमारे कर्मचारियों की छाती पे चल रही है। मतलब रेलवे में जो सेफ्टी जो कैटेगरी है उसमें 1.5 लाख पोस्ट खाली है। जी हाँ, जी हाँ, ज्यादा ही है। मैं तो बहुत कंजूसी करके बता रहा हूँ। 1.5 लाख तो बहुत तो हुआ। 1.5 लाख बहुत नहीं है, इससे भी ज्यादा है। और अभी सरकार ने, हम लोग चुनाव में फंसे थे, हमसे बात हुई थी, हर स्तर पे बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोई निचले स्तर पे बात हुई है, टॉप मोस्ट स्तर पे भी बात हुई। उसके नीचे आधिकारिक स्तर पर भी टॉप मोस्ट स्तर पे बात हुई। हर आदमी को हमने समझाने का प्रयास किया कि भाई, आप ये जो वैकेंसी नहीं भर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपने पिछली बार 86,000 वैकेंसी भरी अपने 1800 के ग्रेड पे में, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा इनपुट जो है लोगों को मिलने का काम हुआ, थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिली। लेकिन आज की तारीख में भी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी जो है वो खाली 1800 के ग्रेड पे में खाली है। अच्छा, उसके बाद भी जो 1 लाख से ज्यादा खाली है? 1 लाख से ज्यादा खाली है। आपने हमको कहा कि हम इस साल जो है 75,000 पोस्टें जो है भरेंगे। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं है, आप 75 भरोगे, अच्छी बात है। अब हम लोग फंस गए चुनाव में। अब इन लोगों ने जलेबी बना दिया है। अब 32,000 पोस्टें निकाल दी है, निकाला है। अभी 32,000 में गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? ये वैकेंसी कहाँ होती है? ग्रास रूट लेवल पे होती है। इसको डिवीजन जानता है या जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मंडल है कोई, मैं आपको एक उदाहरण लेके देता हूँ। दीजिए, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि एक वेस्टर्न रेलवे है जी। वेस्टर्न रेलवे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक डिवीजन है, मान लीजिए वहाँ पर अहमदाबाद मंडल है, वहाँ पर पीवे में 78 वैकेंसी है। अच्छा, 78 आज की तारीख में, ठीक है, छोटा डिवीजन है। आप कह रहे हैं कि नहीं हम 19 भरेंगे। अच्छा, 78 खाली एक उदाहरण है, वहां पे भरेंगे। ट्रैकमैन की 78 वैकेंसी है, आप कह रहे हैं 19 भरेंगे। दादागिरी देखिए। वहां पर मुंबई वेस्टर्न रेलवे में 86 वैकेंसी है, आप कह रहे हैं 21 भरेंगे। वहां पर राजकोट में 14 वैकेंसी, आप कह रहे हैं 3 भरेंगे। वहां पर रतलाम में 84 वैकेंसी है और ये कह रहे हैं 20 भरेंगे। तो बाकी कैसे होगा? बाकी ऐसे ही है, अर्जी फर्जी लोगों को ला करके लगाएंगे। अब जब गाड़ी गिरेगी तो उसका ठीकरा जो है वो किसी भी SSC के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी कीमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी ट्रैकमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी न किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। ये तो मतलब बहुत कम लग रहा है जो आप रिक्वायरमेंट की लिस्ट बता रहे हैं कि इतना ये असेसमेंट इतना, और ये शायद मंत्रालय का ये है। ये मंत्रालय का है, मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ पे इतना होना चाहिए, फिर भी जो कम उन्होंने किया है। इलेक्ट्रिकल में, ऑपरेशन में कोई भी आदमी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं कर सकता। वहां पर 485 की रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न रेलवे में। अच्छा, और ये कहते हैं हम आपको 118 पोस्टें देंगे। पूरा असेसमेंट करके उन लोगों ने वैकेंसी एडवर्टाइज करने के लिए इनसे परमिशन मांगी रेलवे बोर्ड से
कि हमारे यहाँ 18,785 वैकेंसी है 1800 के ग्रेड पे में। ये किनका है? ये वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे हमारे भारतीय रेल की एक बहुत मजबूत जोन है। खाली एक जोन की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ऐसे ही मेरे पास डाटा सारे जोन्स के हैं। उनके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 लाख वैकेंसी है। लेकिन इन्होंने जो है वो ये इनको नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए 18,785 वैकेंसी जी उसने मांगी है कि हमको इतने चाहिए, और ये भाई लोग कह रहे हैं कि 4,672 देंगे। ऐसे भी वो अप्रेंटिस वाले भी बहुत हल्ला करते हैं कि उनको नहीं हुआ। देखिए इसमें अप्रेंटिस का भी नुकसान है। अगर 20% जो टोटल वैकेंसी है 1800 की, उसका 20% का कोटा है अप्रेंटिस का। अच्छा, अगर जो टोटल निकलता है उसमें 20% तो उसके अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है तो 20,000 लोग भर्ती हो जाते हैं सीधे। और जब ये 32,000 पोस्टर निकली है तो उनको सिर्फ 6,000 मिलेगी। अच्छा, तो ये लोग आपसे कहते हैं पूछने के लिए। हाँ, तो वो अप्रेंटिस भी ठीक बात पूछते हैं। ट्रेंड अप्रेंटिस है, रेलवे के ट्रेंड अप्रेंटिस है, सारा काम जानते हैं रेलवे का। जहां भी ये अप्रेंटिस बच्चे काम कर रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है इनका, रेलों को बेहतर चलाने काम कर रहे हैं। इनको तो डायरेक्ट जो है वो टेक्नीशियन का जॉब मिलना चाहिए। लेकिन ये बेचारे जो है वो ट्रैकमैन में काम कर रहे हैं, ये असिस्टेंट में काम कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन चूंकि टेक्निकली ट्रेंड है, इसलिए ये रेलवे के लिए जो है वो एक तरीके से बहुत मुफीद है, तो उनका भी इसमें नुकसान है। तो हमारा ये मामला नहीं है। हमने अभी इस मामले में जो है वो चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और डीजी जो RHS नए आए हैं उनको मिल करके बताया है कि आप इन्हें ये जो खेल खेला है वो अच्छी बात नहीं है, ये आपका खेला खराब हो जाने वाला है। तो अभी सबसे पहले तो इसी पे लड़ाई होने वाली है। अच्छा। क्योंकि आप वैकेंसी हमारी भरेंगे नहीं, उल्टा वैकेंसी काट देंगे। अब कोई बताए ना हमको कि ये जो 75,000 वैकेंसी आप खा गए हैं या 70,000 खा गए हैं, उनका काम कौन करेगा? अगर ठेकेदार का आदमी काम करेगा तो ये चलने वाला नहीं है, ये रेल सुधरने वाली नहीं है। रेल का भट्टा बैठाना चाहते हैं, रेलवे को अनसेफ चलाना चाहते हैं। यानी टोटल वैकेंसी 1.5 लाख करीबन है अभी, जिसमें कि 72,000 नहीं, अभी ये ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। ग्रुप डी नहीं, मतलब ग्रुप सी की है 1800 के ग्रेड पे में। लेकिन ये वैकेंसी निकलनी चाहिए थी 1 लाख। हम देख रहे 1 लाख निकल, तो 1 लाख की जगह इन्होंने 32,000, सिर्फ 32,000, हाँ 438 निकाली है। बताइए। तो ये जो इनके योग्य सलाहकार हैं, मैं तो माननीय मंत्री जी से मिलकर के इसकी शिकायत करूंगा, क्योंकि मैंने उनको भी ये बात बताई थी। ये लोग भारतीय रेल को और रेल मंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। और इससे क्या पूरा मतलब इससे तो सिक्योरिटी पे भी रेल के जो आप बता रहे थे, सेफ्टी का के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा इसका। ये रेल सेफ्टी के लिए वो घातक है, और हम इस सवाल को खाली ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम इस सवाल को लेकर के जो है वो आम लोगों के बीच में भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि रेलवे में अनसेफ क्यों चलती है। नहीं, ये तो रेल के तो लोगों को फायदा होगा ही होगा कि चूंकि उनको एडिशनल लोग मिलेंगे, तो बाकी जो देश में बेरोजगारी की फौज है उसको उसके काम भी की बात, अगर नौकरी ज्यादा। इनको कोई मतलब नहीं किसी को नौकरी मिले ना मिले, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ रोजगार मेला लगाते हैं, रोजगार से कोई इनका लेना देना नहीं, समझे कि नहीं? आप तो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो सरकार का मैं कोई सरकार का चमचा हूं? मैं ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन का महामंत्री हूँ। सरकार गलत करेगी, सरकार का विरोध करेंगे। लोग तो बोलते हैं कि आप सरकार अच्छा करेगी, मैं सरकार का साथ दूंगा। तो आप क्या कर लेंगे इस पर, अगर सरकार नहीं करेगी तो? अरे लड़ाई करेंगे। ट्रेड यूनियन का काम क्या है? ट्रेड यूनियन का काम यही है कि जो गलत करे उसके खिलाफ लड़ो, मजदूर हितों के खिलाफ के लिए लड़ाई करो। ये हमारा उद्देश्य है, इसी पर हम कर चलेंगे। इस पे लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अरे हमारे सरकारी कर्मचारी के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक आदमी से आप 3-3 आदमी का काम ले रहे हैं, उसको स्ट्रेस है, वो बीमार पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब हमको आशा थी कि आप भर्ती करेंगे, तो आप जो है झुंझुना पकड़ा रहे हैं। झुंझुना तो पहले भी पकड़ाया गया ना, यानी कि आप लोगों ने बहुत मजबूती से बात नहीं रखी, तब ना ये हुआ। ऐसा अगर नहीं रखते तो पिछली बार जो है वो 1,40,000 भर्ती नहीं होती। अच्छा, 1,40,000 भर्ती पिछले साल हुई थी। इस साल भी कुल मिलाकर के
32,000 जो ये निकली है, इसके अलावा 50,000 और निकली है। 82,000 के करीब वैकेंसी निकली है, लेकिन 1.5 लाख में 82,000 निकाल करके आप फिर देख लीजिए 70,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली है। ये 70,000 पोस्टें भरी जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? लड़ाई तो ठीक है, लड़ाई करेंगे सरकार, लेकिन क्या होगा ये सॉल्यूशन? देखिए, हम दोनों काम करेंगे। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने खुद डायरेक्टर जनरल HR से मिल करके अपनी शिकायत उनको दर्ज करा दी है। इस पर करा दिया? बिल्कुल, कल ही करा दी है। कल ही उनसे मिले थे और कल उनको कह दिया कि महाराज इस पर लड़ाई होने वाली है। अच्छा, सीधे तौर पे। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि आप हमको बता दीजिए कि आपने कौन सा जादू किया जिससे 75,000 32,000 बदल गए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हर साल सिलेक्शन करेंगे। तो हमने कहा हर साल सिलेक्शन हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल 86,000 हुआ था 1800 में, इस साल आपने उसको 32,000 कर दिया है। तो कोई ना कोई आपने जादू जरूर किया है, या तो जादू बता दो क्या है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब हमने चिट्ठी लिख दी है CO साहब को। उनको कहा है कि आप एक मीटिंग करिए, हमको एक्सप्लेन करिए कि आप बिना आदमी के भारतीय रेल कैसे चलाएंगे। अच्छा, अगर आप ड्राइवरलेस ट्रेन चलाना चाहते हो, आप मेंटेनेंस फ्री ट्रेन चलाना चाहते हो, आपने कोई जादू इन्वेस्ट कर लिया हो, तो हम लोगों से बात करिए, बताइए। लेकिन हम जान दे करके अपनी गाड़ी चलाएं, अपने आदमियों को फटीक दिलवाएं, डिस्टेंस में रखें, स्ट्रेस में रखें, ये हमसे होने वाला नहीं। तो कुछ अपने अगर वो मान जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानेंगे तो हमको मालूम है, जो न माने बातों से उसे मनाओ झंडे से, फिर झंडा उठाएंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल सर से। हम तो आए थे कि रेलवे चुनाव के बाद जो कर्मचारियों की नजर है 8वें वेतन आयोग फिर या उस पर कुछ मिल जाए, लेकिन सर ने तो बिल्कुल एक अलग ही मामला बताया, जो कि ये आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों से अलग आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा मसला है कि रेलवे में जहां पर कि 75,000 वैकेंसी आने चाहिए थे, वहां पर उनको घटाकर रेलवे बोर्ड ने महज 32,000 के रखे। उनको अगर पूरा जोड़े वो तो 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये ये सारे जो नौकरी निकले वो सिक्योरिटी, रेलवे के सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। ये समझिए कि जो एक्सीडेंट होता है इसको भी आप एक कारण मान सकते हैं। तो लेकिन शिव गोपाल सर ने जिस तरह से आपने उनका रूप देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि जो हमने चिट्ठी लिखा और फिर से झंडा उठाएंगे, लाल झंडा।